नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ग्रामर के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। आएंगे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। अब आर्टिकल को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार क्या पता चलता है कि एन कहाँ लगना है, ए कहाँ लगता है, दी कहाँ लगता है। तो इसी जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलेंगे, डिटेलिंग्स की लेकर चलेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि मान लो कोई एग्जाम्पल कुछ भी हो आपके सामने। एग्जाम्पल जैसे पहला हमारा ये है, लेकिन लंच इसमें जैसे आ रहा है तो इस तरह के एग्जाम्पल में फिर एक ही एग्जाम्पल से आप कई तरीके को जो समझ सकें। अब लंच के अलावा कुछ और भी हो, उससे पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा लगेगा, आपको क्लियर हो जाए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, आप अपना स्कोर भी चेक करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन जो है आप भी सॉल्व खुद से कर पाते हैं। टाइम मिलेगा आपको जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन आर्टिकल को और टिक कीजिएगा अपना आंसर पहले क्वेश्चन के लिए। वर्षा वॉज इन्वाइटेड टू ब्लैंक लंच। यहाँ पर आर्टिकल अब आप लगाइएगा ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द या ऑप्शन डी नो आर्टिकल। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा टिक कीजिएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आपने आंसर टिक किया होगा अपना। वर्षा वॉज इन्वाइटेड टू लंच। अब इसका बेसिक चीज़ देखिएगा तो जैसे जो लंच है, लंच वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आगे कुछ भी हो हमें इससे कोई भी अब लेना देना नहीं है, लेकिन बात आर्टिकल की हो रही है और लंच यहाँ पर है तो लंच से पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो एक रूल होता है, जैसे लंच है या डिनर है या ब्रेकफास्ट है, ये जो वर्ड इस तरह के होते हैं इनसे पहले कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना होता है, आर्टिकल नहीं लगता है। अब यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस हमारा कुछ भी है, लंच है, यहाँ पर डिनर होता या ब्रेकफास्ट होता तो उससे पहले नो आर्टिकल ही आएगा। लंच डिनर ब्रेकफास्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, डी, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माई अंकल इज ब्लैंक MP। आर्टिकल लगाइए, आंसर अपना टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। किस पर टिक करेंगे आप। अब हम इसकी बेसिक डिटेल पर चलते हैं। जो ये MP लिखा हुआ है, MP, तो हम क्या करते हैं कि AEIO दिया हुआ है, AEIO U दिया होगा, तब हम इससे पहले क्या लगाते हैं, हम N लगाते हैं। ये हमें पढ़ाया जाता है शुरू से ही। लेकिन क्या है, हमें अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जिन वर्ड की ध्वनि जो है ए से स्टार्ट होगी, जैसे हमने MP में ये तो शुरू में व्यंजन आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, लेकिन इसे लिखे अगर हम हिंदी में तो क्या लिखेंगे, MP। तो ये ए जो यहाँ पर आता है, इस तरह से ही आपको और वर्ड को भी देखना होता है। जैसे ए आ गया तो इट मीन्स ये आर्टिकल में आएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, एन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी तरह से आपको वर्ड भी देखना हो जाता है, वर्ड को जो है देखना होता है। सिर्फ इस पर मत जाइए क्या कि एम है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, उसको लिख कर देखिएगा हिंदी में और उसका साउंड देखिएगा कि ए से बन रहा है या अ से बन रहा है। अगर वो वॉवेल साउंड को दे रहा है हिंदी में, जैसे यहाँ तो ए हो गया, ये ए हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल जो है एन ही लगेगा। इसी तरह आपने देखा होगा जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में है तो क्या, यू आता है, स्टार्टिंग में यू आता है, लेकिन हम क्या इस, अब ये वॉवेल हो गया, लेकिन हम इससे पहले क्या लगाते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले ए लगाते हैं, क्योंकि इसका जो साउंड है हिंदी का वो ये का है, ये वाला साउंड आता है ये, और ये से पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेहा इज ब्लैंक लता मंगेशकर। क्या भरेंगे आप इसमें, नेहा इज ब्लैंक लता मंगेशकर। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आंसर टिक कीजिएगा।
अब इसकी बेसिक डिटेल करते हैं। क्या है? नेहा इज लता मंगेशकर। तो नेहा की तुलना जो की जा रही है वो लता मंगेशकर से की जा रही है। तो जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों के कारण की जाती है, मतलब किसी नॉर्मल इंसान की तुलना किसी जो प्रसिद्ध कोई फेमस व्यक्ति है उससे की जाएगी, तब जो आर्टिकल ए या एन लगता है साउंड के अकॉर्डिंग। अब ले नेहा इज लता मंगेशकर, तो क्या आर्टिकल लगेगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए आर्टिकल लगेगा। नेहा इज ए लता मंगेशकर तुलना की जा रही, याद रखिएगा। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाएगी तो आर्टिकल ए लगेगा, दा नहीं लगेगा। ए या एन में से कोई एक लगेगा वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग। तो लता है सिंपल, एल है, ले है, तो इससे पहले आर्टिकल क्या? ए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर अपना टिक कीजिएगा। ब्लैंक शार्क्स आर ऑफन डेडली। आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब आंसर देखते हैं इसका। यहाँ बात की जा रही है शार्क्स की। शार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है शार्क्स, तो बहुवचनी हमारा हो गया, प्लूरल नाउन हमारा यहाँ पर हो गया है। शार्क्स आर ऑफन डेडली, तो यहाँ शार्क्स एक बहुवचन संज्ञा या प्लूरल नाउन है और ये पूरी प्रजाति के बारे में जो है बात कर रही है। जब जो है प्लूरल नाउन, छोटा सा रूल है कि जब प्लूरल नाउन आए तो उससे पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये प्लूरल नाउन है तो नॉर्मल इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल में बहुवचन में कोई हो तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आंसर टिक कीजिएगा। शी वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू विजिट हर सिक फ्रेंड। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्या आंसर आप टिक करेंगे? चलिए आंसर पर आते हैं। शी वेंट टू, जब कोई स्कूल की बात की जाएगी, स्कूल हो या कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो या जेल हो, इनसे पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता। इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता है बेसिकली, यदि वहाँ उसी मुख्य उद्देश्य से जाया जाए। जैसे इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो इस इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि बीमार दोस्त से मिलने जाया जाए, तब आर्टिकल जो है दा का प्रयोग होता है। अगर कोई बीमार है, वो बीमारी के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, तब जो है आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। कैसे बताओ? यहाँ क्या है? शी वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू विजिट हर सिक फ्रेंड। वो जा रही है अपने बीमार दोस्त को देखने जा रही है। हॉस्पिटल जो जा रही है कि अपने बीमार दोस्त को देखने जा रही है। बीमार कौन है? दोस्त, वो खुद बीमार नहीं है। तो जब इस तरह से जाया जाता है, किसी बीमार से मिलने जाया जा रहा है, तब आर्टिकल जो है द का यूज़ होगा। अब सिंपली कोई सिक पर्सन है, हॉस्पिटल जा रहा है, तब आर्टिकल जो है नहीं यूज़ होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो दोस्त, ये शी है, ये अपने बीमार दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जा रही है, खुद बीमार नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ द का प्रयोग होगा। तो आंसर क्या हमारा? सी टिक कीजिएगा। आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज शी प्लेज टेनिस। आंसर टिक कीजिएगा अपना। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नोट आर्टिकल। चलिए अब हम देखते हैं। सिंपल सा रूल होता है। यहाँ पर टेनिस दिया हुआ है, यहाँ पर टेनिस दिया है। अब इससे पहले आपको आर्टिकल कौन सा लगाना है, तो इतना ध्यान रखिए, जो भी खेल के नाम होते हैं, जो खेल के नाम होते हैं, खेल का नाम होगा, चाहे टेनिस है, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, कोई भी खेल का नाम है, उनसे पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। किसी भी खेल के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इट मीन्स आंसर क्या टिक होता है? डी, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एज स्टूपिड एज ब्लैंक
आउल। आंसर टिक कीजिएगा अपना। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। चलिए आंसर देखते हैं हम। आउल जो है सिंपल सा हमारा दे रखा है, इसमें जो है वॉल साउंड आ रही है, वॉल साउंड इसमें है। आउल ओ तो है ही, और इसे वैसे भी लिख के देखेंगे आउल इस तरह से लिखा जाएगा, तो आ की ध्वनि भी इसमें आ रही है। इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यू आर एज स्टूपिड एज एन आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे हैव फॉरगॉट, दे हैव ब्रॉट ब्लैंक एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आर्टिकल कौन सा लगाएंगे आप। ये रूल हमने आपको पहले भी समझा दिया है पहली क्वेश्चन में, जहाँ पर एमपी आया था, एमपी वाले रूम में। अब इसको आप इंग्लिश में मत देखिएगा, आंसर टिक कीजिएगा, इंग्लिश में मत देखिएगा कि एक्स लिख रहा है यहाँ पर। आंसर टिक कीजिएगा अपना। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इसे हिंदी में लिख के देखिएगा, तब आप आंसर सही कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ एक्स को देखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मैं लिखूँ, मैं क्या लिखूँगी एक्स, अब क्या आ गया यहाँ पर ए। अब आंसर टिक कीजिएगा आप। अब यहाँ पर ए है तो इट मीन्स आर्टिकल एन लगेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दे हैव बॉट एन एक्सरे मशीन, ए नहीं लगाना है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। आंसर टिक कीजिएगा अपना। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। कौन सा यहाँ पर आएगा? ये कहावत है कि अज्जल गगरी छलकत जाए वाली कहावत है ये। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये कहावत भी है। आंसर टिक कीजिएगा, आंसर आएगा एन। एक तो सीधा सीधा यहाँ पर ई है ही, एम्प्टी, एम्प्टी लिखे तो आप एम्प्टी हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ए आ गया एम्प्टी। और एक प्रसिद्ध कहावत है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, अज्जल गगरी छलकत जाए। यहाँ एम्प्टी की शुरुआत जो हो रही है स्वर ध्वनि, जो वॉवेल साउंड है ए से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा इससे पहले। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, सीधा सीधा आप हिंदी में लिख कर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी में ए आ ओ ये आ रहे हों तो इस मीन्स आपको एन लगाना है, और वैसे तो यहाँ पर ई है ही, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे यू का ही बताया था हमने, ये होता है लेकिन ए लगता है यू से पहले भी, वो साउंड पर डिपेंड करता है यू है या अम्ब्रेला है। यहाँ अम्ब्रेला में ए आता है और यूनिवर्सिटी में यू लिखा जाता है हिंदी में, अदरवाइज जो वर्ड है पहला लेटर है वो यू है, दोनों का ही। द गाइड नोज ब्लैंक वे, आर्टिकल क्लिक वो सॉरी आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। द गाइड नोज ब्लैंक वे। अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर के लिए देखिए द गाइड नोज वे, तो जो गाइड है वो रास्ता जानता है। यहाँ पर इसकी हिंदी निकलेगी कि जो रास्ता गाइड है, गाइड को नॉर्मली आप कहीं भी गाइड बुक करेंगे उससे सारी नॉलेज होती है उस जगह की, वो सब कुछ जानता है, सब चीज़ पहले से निश्चित है, सब कुछ को पहले से ही ज्ञान है। तो जैसे गाइड हो या किसी खास या निश्चित रास्ते को जानता है जैसे, तो जब कोई संज्ञा निश्चित होती है, जब कोई भी नाउन निश्चित होगा, डेफिनिट होगा कि गाइड है, जानता ही है रास्ता, निश्चित है उसका कि वो जानता है रास्ता, तो उसके पहले निश्चित आर्टिकल जैसे होता है तो उसके पहले निश्चित आर्टिकल के लिए द का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित है, कोई भी संज्ञा डेफिनिट है कि डेफिनिट ये है ही, उससे पहले द का यूज़ होगा। तो जो रास्ता द गाइड जो है रास्ता जानता है, द गाइड नोज द वे। ऑप्शन क्या सी करेक्ट होगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन ब्लैंक पॉन्ड। आंसर टिक कीजिएगा, पहले ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन पॉन्ड, पॉन्ड में बहुत सारा पानी है। बात निश्चित है कि पर्टिकुलर पॉन्ड में
जो है बहुत सारा पानी है, डेफिनेट बात है। और इसी के लिए हमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से सेम कीजिएगा। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी। निश्चित है कि पॉन्ड में पानी है, तालाब में जो है पानी है। दिसंबर इज ब्लैंक लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसी को भी सेम तरीके से कीजिएगा कि जो चीज़ डेफिनिट है वो डेफिनिट ही रहेगी। वैसे भी कुछ रूल होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। आंसर टिक कीजिएगा। ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब इसको देखिएगा, रूल को सिंपल सा आपने आंसर टिक किया होगा अपना। तो एक तो चीज़ है कि दिसंबर इज लास्ट मंथ है, ये निश्चित है, डेफिनेट है। दूसरा रूल देखिएगा, इसका जो लास्ट होते हैं ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर कौन से, जो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह से जो ये नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर इन्हें कहा जाता है। इन्हें ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। ऑर्डिनल एग्जेक्टिव या ऑर्डिनल नंबर इन्हें कहा जाता है। तो जब अगर ये किसी भी सेंटेंस में है और इनसे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल जो हमेशा यूज़ होगा वो द यूज़ होगा। द का यूज़ करेंगे। दिसंबर इज़ द, अब यहाँ पर दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और मैं कह दूँ फरवरी, यहाँ पर दिसंबर की जगह कर दूँ फरवरी इज़ द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। तो सेकंड से पहले फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11th, ये जो गिनतियाँ हैं ये ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव है या नंबर है, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाइटी विल हेल्प यू। अलमाइटी विल हेल्प यू, आंसर टिक कीजिएगा आर्टिकल अपना। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्या आंसर टिक करेंगे आप? अलमाइटी किसके लिए यूज़ किया जाता है? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। और उससे पहले जो ये एक यूनिक सत्ता को दर्शाता है अलमाइटी। बेसिक डिटेल हमने देखी, जो अलमाइटी है वो गॉड के लिए आता है, भगवान के लिए। सर्वेश जो सत्ता है, एक यूनिक जो सत्ता है उसको दर्शाता है। और जब ईश्वर या भगवान के रूप में अलमाइटी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, अलमाइटी विल हेल्प यू, तो भगवान के बारे में बात की जा रही है, ईश्वर के बारे में की बात की जा रही है, तब यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो यूनिक सत्ता होगी, यूनिक होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें यूनिक हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। प्लीज गिव हर ब्लैंक वन वे टिकट, वन वे विकेट टिकट। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आर्टिकल फिल कीजिएगा, कौन सा आएगा? अब ये रूल क्या होता है, यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आते हैं और ये इजी क्वेश्चन में कहती हूँ, बेसिक क्वेश्चन है और इन्हीं में गड़बड़ होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वन, यहाँ पर लिखा हुआ है वन, आर्टिकल लग रहा है ओ। इसको देखकर आंसर क्या लगाया जाएगा? एन, जो हो जाएगा गलत। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि आपको जहाँ पर कन्फ्यूजन हो या मोस्टली सबको लिख कर देखिएगा हिंदी में। अब देखिएगा ये क्या लिखा है, यहाँ पर क्या आर्टिकल आ गया? वे। यहाँ पर कोई आर्टिकल वॉवेल साउंड नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया? वे। और इस वे से पहले क्या आर्टिकल यूज होता है? ए। इस पर मत जाइएगा कि ए ई आई ओ हुए हैं तो ही हमें तभी हम आर्टिकल लगाएंगे, इस पर नहीं जाना है आपको। इस चीज़ को इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको पहले हिंदी में लिख के देखना है कि वॉवेल साउंड है भी या नहीं। अब ये क्या ओ में हो तो गया, ये वॉवेल हो गया ओ, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन। हमने बचपन से सीखा है कि ओ है तो उससे पहले हमें क्या लगाना है जी? हमें उससे पहले हमें लगाना है अपना जो है एन। एन लगाना है, ओ है तो, लेकिन इसको लिख कर देखिएगा, इसकी जो साउंड है वो वे की आ रही है और वे से पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो प्लीज़ गिव हर ए वन वे टिकट। आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकेंस इज फेमस एज नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात हो रही है। एक पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, एक एसेइस्ट हैं।
अब इससे पहले जो आर्टिकल क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। अब आंसर देखिएगा, जब एक ही व्यक्ति के दो पद या उपाधियों की बात होगी। अब डिकिंस क्या है, चार्ल्स डिकिंस, ये एक ही हैं और इनकी ये नॉवलिस्ट भी हैं, ये एसेइस्ट भी, इनकी दो उपाधियों की बात हो रही है। तो जो पहला वाला जो पद होगा, जो इसकी उपाधि है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले तो वोवेल लगाना है। और वोवेल में क्या है, नोबेल, तो नोबेल क्या हो रहा है, एन आ रहा है यहाँ पर, एन। तो एन के लिए क्या हम आर्टिकल लगाएंगे, नॉवलिस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम ए, नॉवलिस्ट। अब इसको लिख कर देखिए, जैसे कहते हैं एन लिख रहे हैं तो ये तो ए आ गया। नहीं, कुछ वर्ड जैसे हम आवर में देखते हैं तो कुछ जो चीज़ें अपवाद में चली जाती हैं, नॉवलिस्ट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ए टिक होगा, ऑप्शन ए। डिकिंस इज फेमस एज ए नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट, एन या द नहीं लगाएंगे आप। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट किए, 15 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।